बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज मी योर टीचर मिस्टर सोनिया शहजाद। बेटे हम लोग कर रहे थे कल मैथ्स ई का चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रोपोर्शन टेकिंग फ्रॉम योर बुक ऑफ मैथ्स ए। ठीक है। जब मैंने लॉग इन किया है तो बहुत सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई है कि कल वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, शायद उनको मालूम नहीं था या व्हाट्सएवर द रीजन मे बी। तो हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा देंगे ताकि जो बच्चे कल हमें ज्वाइन नहीं कर सके थे वो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करें। बेटे दिस इज as you can see the screen flashing on your tabs or mobiles. This is chapter number 4 मैथ्स ए प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की प्राइस की भी होती है या उसके वेटेज बताया हुआ होता है और आपसे पूछा गया होता है कि अगर एक चीज़ की आप यूनिट प्राइस फाइंड आउट कर लें तो आप काफ़ी और चीज़ों की यूनिट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि आपने सबसे पहले एक चीज़ की, अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है कि 12 पेन की अगर कीमत है 60 रुपीज तो आपने पहले फाइंड आउट करनी है 1 पेन की कॉस्ट। जब आपके पास 1 पेन की कॉस्ट आ जाएगी बेटे, फिर चाहे आपसे 12 पेन्स का पूछा जाए, 13 का, 15 का, 17 का, 19 का, 6 करोड़ का, जितने का भी पूछा जाए तो आप इजीली जवाब दे सकेंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि पहले आपको यूनिट प्राइस मालूम हो, पहले आपको ये पता हो कि जो वन क्वांटिटी है उसकी क्या प्राइस बनती है, उसको हम कहते हैं यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस एक चीज की प्राइस क्या बनती है, तो फिर आप कितनी भी चीजों की प्राइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इस सिलसिले में हम लोग करते क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यूज गिवन होती है हमको पहले डिवाइड कर देते हैं और जो उनका आंसर आता है उनको थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटे, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 12 पेन्स कॉस्ट 60 रुपीज। टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन वी डिवाइड 60 बाय 12। जब आप इनको डिवाइड करते हैं 60 डिवाइड बाय 12 आपके पास आ जाता है 5। और ये जो 5 है बेटे, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। उन्होंने कहा, क्या कहा है, उन्होंने कहा 12 पेन्स की कॉस्ट है 60 रुपीज, आपने बतानी है 7 पेन्स की कॉस्ट क्या है। तो 7 पेन की कॉस्ट बताने के लिए आप पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। अब जो ये 5 है इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 7 इट बिकम 35 रुपीज। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 35। ठीक है, ये देखिएगा 6 पैकेट्स की कीमत जो वेट है वो आपको बताया हुआ है और 9 पैकेट्स का पूछा हुआ है। तो 6 पैकेट्स का वेट पहले आप क्या करेंगे कि 1 पैकेट का वेट फाइंड आउट कर लेंगे। 1 पैकेट का वेट फाइंड आउट करने के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। 1 पैकेट विल वे 480 डिवाइड बाय 6। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 80 ग्राम। 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48 और 6 0 जा 0, तो आपके पास आंसर आ गया 80 ग्राम्स। अब उन्होंने ये क्या है 80 ग्राम्स, ये है 1 पैकेट का वेट। ठीक है, आपसे पूछा गया है 9 पैकेट्स का वेट क्या होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो आंसर आया है बेटे 80, इसको मल्टीप्लाई कर देना 9 से। एक पैकेट का वेट अगर आपके पास 80 ग्राम्स आ रहा है तो फिर आप 9 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्यादा का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूं भी ले सकते हैं कि जैसे आप बाजार गए, आपको कोई चीज पसंद आई, आप लेकर आए। फॉर एग्जांपल अगर आप लेकर आए हैं, कल मैंने स्पिनर्स की एग्जांपल दी थी, आज हम गर्ल्स की बात करेंगे। गर्ल्स को पसंद आते हैं 2 बैंगल्स जो होते हैं, कड़े जो होते हैं। ठीक है, वो 2 बैंगल्स लेकर आएंगे 200 रुपीज के। घर आई कजन से कहा वाह यार तुम तो बहुत अच्छे लेकर आई हो, मुझे भी ऐसे ही बैंगल्स चाहिए, आप मुझे भी ला दोगी। तो आपके जो 4 कजन उन्होंने कहा मुझे भी ला दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनसे कितने पैसे कलेक्ट करेंगे आप? उसके लिए जरूरी ये है कि आपको पता हो कि एक कड़े की प्राइस क्या है। जब आपने 2 बैंगल्स लिए हैं उनकी प्राइस क्या है 200, इसका मतलब है एक कड़े की प्राइस क्या है, 1 बैंगल की प्राइस क्या है 100। तो जो आपके 4 कजन आपसे कह रहे हैं कि आपने हमें ला के देना, तो आप उनसे कितने पैसे कैलकुलेट करेंगी, कलेक्ट करेंगी, आप करेंगी 400, क्योंकि एक जो है आपके पास 100 रुपए का है, तो इस तरह 4 बैंगल्स कितने की आएंगी 400 रुपए की। क्लियर है? तो ये हमारा तरीका होता है कि जब भी हमारे पास कोई इकट्ठी चीज की पैसे दिए हुए होते हैं तो हम एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फिर कितने ही यूनिट्स का हमसे पूछा जाए हम इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। होपफुली आपको ये दोबारा समझ में आ गया होगा। इसको अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जान चलते हैं। ये है आपके पास 8 पेंसिल्स कॉस्ट 24 रुपीज। 8 पेंसिल्स हैं बेटे। पेंसिल्स का ये बात जरूरी है कि वो एक ही तरह की हो, वन ही टाइप की हो। एक जैसी होंगी तो फिर वो आसानी से आपके लिए
आप जो है उसका यानी कि ये ज़रूरी है कि वो सेम हो। ये ना हो कि एक कलर पेंसिल है तो एक लेड पेंसिल है, ज़ाहिर-सी बात है फिर उनके प्राइस में फ़र्क आएगा। अगर यहाँ पे मेंशन किया है 8 पेंसिल्स, इसका मतलब है वो तमाम 8 की 8 पेंसिलें एक जैसी हैं, ठीक है? 8 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या है? 8 पेंसिल्स की कॉस्ट आ रही है आपके पास ₹24, ठीक है? हाउ मच वुड 5 पेंसिल्स कॉस्ट? 8 पेंसिलों की कॉस्ट उन्होंने आपको बताई हुई है और पूछी है 5 पेंसिलों की कॉस्ट। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है बेटे? आपने पूरे तमाम के तमाम 10 वर्ड प्रॉब्लम्स एक ही पैटर्न से करने के, जो आपके पास डाटा गिवन है पहले वो, फिर 1 का फाइंड आउट करना है और फिर जो आंसर आ जाता है तो उसको थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास है कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स ₹24। अभी मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 24 डिवाइड बाय 8 टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, अब ये जो 3 आया है बेटे, इस 3 से आप जो 5 गिवन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट। जब आपके पास यूनिट प्राइस आ जाती है तो फिर आप इजीली उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स 3 5 ₹15, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 tins of milk cost ₹480. How much would 15 tins cost? बेटे इसमें आपको उन्होंने बताया है कि जो टिन होते हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके पास 12 टिन्स, ठीक है। उनकी प्राइस कितनी है 480, और आपने बताने कितनी टिन्स की प्राइस है 15। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप 1 टिन की कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। जब आप 1 टिन की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते फिर तो बहुत आसान है, फिर तो चाहे आपसे वो 15 का पूछे चाहे 20 का पूछे, हमें कोई भी आंसर देने में दिक्कत या दुश्वारी नहीं होगी। किसी भी डिफिकल्टी के बगैर हम लोग आराम से उनको जवाब दे देंगे। कॉस्ट ऑफ 12 टिन्स इज ₹480, ये हमने यहाँ से लिया। अब हमारे पास तरीकाकार क्या है कि हम इन दोनों को फर्स्ट टू वैल्यूज को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आपने 480 से इसको डिवाइड किया, देखिएगा बेटे 12 ones are 12 and 12 fours are 40 and 12 zeros are 0। 40, ये आपके पास आ गया 40 by 1। ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 टिन ऑफ मिल्क। 1 टिन ऑफ मिल्क की ये कॉस्ट है, ठीक है। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आ जाएगा ₹40। ईमान साजिद, आपने पेपर में बहुत मिस्टेक्स की हैं। उसमें से एक मिस्टेक ये थी कि आपने 1 बाय 8 को भी सिर्फ 8 लिखा हुआ है। अगर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो आपने उसको वो कर दिया है, इग्नोर कर दिया है और सिर्फ डिनोमिनेटर को आंसर दिया है, विच इज रॉन्ग बेटे। हम न्यूमरेटर को इग्नोर नहीं कर सकते, हाँ हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे 40 बाय 1 इज इक्वल टू 40, इसमें 1 को इग्नोर किया जा सकता है। अगर ये 1 बाय 40 होता तो इसमें मैं 1 को कभी भी मना करती। बेटे ये किसका कैमरा ऑन है, काइंडली टर्न इट ऑफ। ईमान साजिद, बेटे मैंने आपका जिक्र किया और आपने अपना वीडियो चला दी। बी वेरी केयरफुल, ओके। अच्छा, ये आपके पास आ गई है कॉस्ट ऑफ 1 टेन। हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 15 टेन्स। तो ये जो है 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 15 से, तो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ज्यादा की वैल्यू गिवन हो, एक की फाइंड आउट करनी होती है हम डिवाइड करते हैं, और जब एक की गिवन हो ज्यादा की फाइंड आउट करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटे ये वो वाला फॉर्मूला है कि पहले हमारे पास ज्यादा की गिवन है, हमें 1 चीज की प्राइस या वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने उनको पहले डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हमारे पास 1 की गिवन है प्राइस या वैल्यू, और हमने ज्यादा यानी कि 15 की फाइंड आउट करनी है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वी डिवाइड एंड देन वी मल्टीप्लाई। Similarly, in question number 3, 20 books of same time cost ₹340। और आपने बतानी है व्हाट वुड बी कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स। अगर एक ही तरह की बुक्स है, समझे मैथ्स की बुक है, तो 20 किताबों की कीमत है ₹340। आपने बताना है कि 20 किताबें 340 की हैं तो 8 किताबें कितने की होंगी। तो उसका तरीका क्या है, हम लोगों ने फिर दोबारा 1 की प्राइस आउट फाइंड कर ली। हमारे पास यहाँ पे ज्यादा की गिवन है, हमने 1 की फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 340 डिवाइड बाय 20, बेटे 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 एंड 2 17 240। अगेन डिनोमिनेटर में 1 था, आंसर आ गया ₹17। अब बच्चे हमने क्वेश्चन में पूछा क्या गया था 8। अब हमें एक की प्राइस मालूम है, ज्यादा की फाइंड आउट करनी है, दैट इज 8 बुक्स। so we will multiply 17 by 8 and become 136। क्वेश्चन नंबर 4, a man saved ₹950 in 10 months। एक आदमी है जिसकी बचत जो है वो सेव करता रहा बचाता रहा हर महीने। उसकी 10 महीनों की जो सेविंग है वो है ₹950। और आपसे पूछा गया है कि अगर वो इतने ही इक्वल अमाउंट हर महीने सेव करता था तो उसकी 7 मंथ्स की सेविंग क्या होगी। 7 मंथ्स में कितने सेव किए होंगे, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि वो अमाउंट क्या है जो वो ईच मंथ में सेव करता था, एक महीने में आखिर उसकी सेविंग थी कितनी। पहले आप ये फाइंड आउट करोगे, और जब आप ये फाइंड आउट करोगे तो चाहे वो 7 मंथ्स का पूछे या 8 मंथ्स का पूछे, हम इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। सेविंग इन 10 मंथ्स 950 रुपीज, 10 महीनों की सेविंग गिवन है। पहले हमने 1 के फाइंड आउट करनी है। जब ज्यादा की वैल्यू गिवन होती है तो हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 950 को 10 से डिवाइड किया, 10 का यूनिट में 0 था और इसके यूनिट में भी 0 था, 0 0 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 95/1। ये आप देख सकते हैं दोनों की यूनिट प्लेस में 0 है, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो पीछे वैल्यू क्या बचगी 95/1, और 1 को इग्नोर करके आपके पास आ गया 95 रुपीज। अब बेटे अब पूछा क्या है 7 मंथ्स की सेविंग, तो 7 मंथ की सेविंग के लिए क्या करेंगे, 95 को 75 से डिवाइड कर देंगे। आप इसका यहाँ पे रफ वर्क कीजिएगा और आंसर आ गया 665 रुपीज। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में दोबारा कराती हूँ क्योंकि इसमें डजन का जिक्र था। इफ 5 bottles cost 125 rupees, what would be the cost of a dozen bottles? डजन क्या होता है, डजन इज दर्जन, डजन इज दर्जन, तो एक दर्जन मतलब 12 बॉटल्स, दर्जन इज इक्वल टू 12। जब आप एक दर्जन अंडे लेते हैं तो आप बेसिकली 12 अंडे, 12 अंडे खरीद रहे होते हैं जब आप एक दर्जन। ईमान बच्चे टर्न इट ऑफ बेटे, टर्न इट ऑफ। जी बेटे, हम लोगों को यहाँ पर 5 बॉटल्स की कीमत 125 गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है डजन की। डजन मैंने अभी बताया 1 डजन इज इक्वल टू 12 बॉटल्स, आपने 12 बॉटल्स की फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीका क्या होगा कि बेटे कॉस्ट ऑफ 5 बॉटल्स अहेड 125, तो आप 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आप इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं आपको बताया था, जब ज्यादा बॉटल्स की वैल्यू गिवन है और आपने 1 की फाइंड आउट करनी है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के लिए आप जो है डिवीजन करेंगे इस तरह, 5 और 125, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, माइनस 2। अब नीचे डिजिट शिफ्ट होगा, दैट इज 5, तो 5 5 ज़ा 25। ये हो गया बेटे कंप्लीट डिवाइड, एंड व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर ओनली क्वोशंट इज द आंसर। तो आपके पास क्या आ गया 25 रुपीज। एक बॉटल की कीमत क्या हो गई बेटे, एक बॉटल की कीमत हो गई 125 रुपीज। अब आपने फाइंड आउट करनी है 12 बॉटल्स की, ठीक है। ये जो 25 रुपए आया है ये एक बोतल की कीमत है, ठीक है। 1 बॉटल की वैल्यू है 25 रुपीज, या कॉस्ट है 25 रुपीज। आपने फाइंड आउट करनी है कि अगर ऐसे ही 12 बॉटल्स हो, 12 बॉटल्स हो, एक दर्जन बॉटल्स हो, तो उनकी कीमत क्या होगी। तो बेटे एक की कीमत तो 25 रुपीज है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डजन से। डजन क्या होता है 12, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका रफ वर्क करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 12। आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकती है, कैसे, 12 5 60, 0 6 कैरी, एंड 12 2 24 प्लस 6 30, ठीक है। ये अगर आप 12 के टेबल से डायरेक्ट भी कर लो तो ये आपको आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया 300 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई है ऑफ 12 बॉटल्स। क्लियर हो गया बच्चे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ टाइपिस्ट कैन टाइप 200 वर्ड्स इन 5 मिनट्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 1 आवर। एक टाइपिस्ट है जो टाइप करता है, यानी कि जो कीबोर्ड पे लिखते हैं, हम टाइप करते हैं ये टाइपिंग, 1 मिनट के अंदर वो कितने वर्ड कर 5 मिनट्स के अंदर वो कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है, 200 वर्ड्स, ठीक है। आपने बताना है कि अगर 1 घंटे में वो कितना टाइप करेगा। तो इसको बताने का तरीका क्या है बेटे, सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट कर लेना है कि 1 मिनट में कितना टाइप करता है, और 1 आवर किसकी इक्वल होता है बेटे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जैसे यहाँ पर आपको पहले बताया हुआ था डजन का आपने बता दिया कि 12। इसी तरह आपने बताना है आवर का कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। वर्ड्स टाइप्ड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 200। ये देखिए बेटे ये यहीं पर ही गिवन है, आपने इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना है। आपने 200 को 5 से डिवाइड कर देना है। जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 40/1, यानी कि 40 मिनट्स। ये क्या है 1 मिनट के अंदर उसने कितने लफ्ज टाइप किए हैं, कितने अल्फाबेट्स वो टाइप कर सकते हैं, 40।
अब पूछा क्या गया है कि 1 आवर में कितने टाइप करेगा, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हम लिखेंगे वर्ड्स टाइप्ड इन 60 मिनट्स 40 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये जीरो और ये जीरो, यहाँ पर दो जीरो आ गए एंड 6 4s are 24। ये आपके पास आ गया 24 वर्ड्स। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का हमारा करने वाला रह गया था। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कार ट्रेवल्स 90 kilometers in 2 hours. What distance would it take in 4 hours? एक गाड़ी अगर 2 घंटे में 90 किलोमीटर चल सकती है तो 90 किलोमीटर का फासला तय करती है। आपने ये बताना है कि वो 4 घंटे में कितना फासला तय करेगी। ठीक है ना, एक गाड़ी ने 2 घंटे में 90 किलोमीटर का फासला तय किया है, यानी कि उसने कितने कवर किए हैं डिस्टेंस, उसने कवर किया है 90 किलोमीटर। आपने ये बताना है कि 4 घंटे में कितना रास्ता कवर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स इज 90 किलोमीटर। तो आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 1 घंटे का पहले फाइंड आउट कर लिया। वैसे भी आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आप उसका हाफ ही ले रहे होते हैं। तो आपने 90 को डिवाइड किया, क्योंकि आपकी डिवीजन करके दिखा देती हूँ। 2, इसको आप 90 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 8, बेटे ये आपने माइनस किया 1, नेक्स्ट डिजिट को शिफ्ट किया, ये आ गया 0, और 2 5s are 10, माइनस नो रिमाइंडर तो 45। 1 घंटे में उन्होंने इसने कितना फासला तय किया, उसने तय किया 45 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया बेटे, ये दो वैल्यूज जो थी, इन दो वैल्यूज को तो आपने आपस में डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 40 किलोमीटर्स। अब उन्होंने पूछा व्हाट डिस्टेंस वुड बी कवर्ड इन 4 आवर्स, एक 4 घंटों में कितना होगा। तो जब आपको 1 घंटे का पता है कि गाड़ी 1 घंटा में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस कवर इन 4 आवर्स हम क्या करेंगे, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 180 किलोमीटर्स। क्लियर है। चलो बेटे अब इसको लास्ट सम पे करते हैं। लास्ट सम है अ प्यूपल। व्हाट इज प्यूपल बेटे, इसके ऊपर जो है पेंसिल से अपनी बुक पे लिखिए। प्यूपल मींस स्टूडेंट्स, प्यूपल मींस स्टूडेंट, शागिर्द, तालिब इल्म। ठीक है, PEOPLE पीपल इज लोग, जो कि पर्सन की है जमा, लेकिन PUPIL पीपल मीन स्टूडेंट, शागिर्द, तालिब इल्म। ठीक है, अ पीपल कैन डू 5 सम्स इन 50 मिनट्स। एक बच्चा, एक स्टूडेंट 50 मिनट में 5 सम्स करता है। 50 मिनट में वो कितने सम्स करता है, 5। आपने बताना है कि अगर वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स, वैसे ही सम्स अगर 9 हो तो उसको कितना टाइम लगेगा। 50 मिनट में वो 5 सम करता है, तो 9 सम वो कितने मिनट में करेगा। ठीक है, आपने टाइम बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको एक सम में कितना टाइम लगता है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो इसको एक सम करने में इतना टाइम लगता है, तो बस फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। फिर हम कर देंगे how long would he do to do 9 such sums, time taken to do 5 sums 50 minutes। और 1 सम के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ये आ गया 10 मिनट्स। ठीक है, और अब 1 मिनट, एक सम करने के लिए उसके पास कितना टाइम लगता है, एक सम करने के लिए उसको लगते हैं 10 मिनट। तो आपने बताना है कि 9 सम्स करने में कितना टाइम लगेगा। आप इस 10 मिनट्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 90 मिनट्स। एक बच्चे को 9 सम्स करने में लग जाएंगे 90 मिनट्स। क्लियर है बेटे, ये था आपका प्रोपोर्शन। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसको खुद से सॉल्व करें, पहले रफ पे सॉल्व कीजिए, फिर बुक पे नीचे कीजिए। और अगर आपको समझ आता है तो फिर इसको आपने लूज शीट पे करना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से करना है। कोई भी अगर इसमें डिफिकल्टी है, अभी भी कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है बेटे, तो आप मुझे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा।
फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि जिस बच्चे को जो भी डिफिकल्टी है, जो हमें कल ज्वाइन नहीं कर सका था, जिसने आज ज्वाइन किया है, उसका अगर कोई कॉन्सेप्ट लैकिंग है तो हम उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर दें, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज ऑल फॉर नाउ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।